गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान में। राजस्थान इतिहास दूसरा चैप्टर राजस्थान राजवंश और पहला अध्याय गुर्जर प्रतिहार वंश। पिछली 3 वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहार उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार शासकों की शाखाएं जिनमें 26 शाखाएं और 2 शाखाएं प्रमुख शाखाएं। उसके आगे हमने त्रिपक्षीय संघर्ष जो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में हुए, और फिर हमने तीसरे वीडियो में देखा गुर्जर प्रतिहार के प्रमुख शासक। आज चौथा वीडियो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, लेकिन इसमें मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को पढ़कर और आंसर देकर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत से उस चैप्टर को अध्ययन किया है और उसको याद करने की कोशिश की है। तो बिना किसी देर करे मैं इन प्रश्नों पर आगे चल रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं और 5 से 10 सेकंड का समय मैं दूंगा, और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही दिए। ठीक है। जो चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो, राजस्थान इतिहास की वीडियो या इस तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। पहला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर, जांगल बीकानेर या पीलो मोलो भीनमाल। ठीक है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती यानी सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। आप इसका आंसर कीजिए। ठीक है। इसका आंसर अजमेर नहीं होगा, इसका आंसर अजमेर नहीं होगा, ना ही मांडव्यपुर जोधपुर होगा। इसका आंसर होगा चौथा, पीली मोलो। ठीक है। हेनशांग ने पीली मोलो कहा था, पीछे अपन चर्चा कर चुके थे। यात्री था हेनशांग जिसने गुर्जर प्रदेश को कुचेलो और उनकी राजधानी को पीली मोलो कहकर के पुकारा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चली त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना की किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में आपने अच्छे से देखा था कि कौन कौन इस संघर्ष में थे। ऑप्शन है चौहान, दूसरा ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, तीसरा ऑप्शन है परमार और चौथा ऑप्शन है गहलोत। तो इसमें सेकंड ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार राइट आंसर होगा, गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों के साथ थे राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। इन दोनों ने इसमें ये 3 जने मिलकर के त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिराज्य संघर्ष हुआ था, किसे प्राप्त करने के लिए? कन्नौज। पीछे वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छे समझाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने जालोर, या जालोर से तात्पर्य भीनमाल से है, किसने अपनी राजधानी बनाई? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महेंद्रपाल, मिहिर भोज। आंसर कीजिएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। पीछे याद कीजिएगा, भीनमाल जालोर शाखा की स्थापना करने वाला जो शासक था वह रहा नागभट्ट फर्स्ट, और इसी ने भीनमाल जालोर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। वत्सराज, महेंद्रपाल, मिहिर भोज नागभट्ट प्रथम के बाद के शासक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, चौमुख जैन मंदिर रणकपुर या जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। ठीक है। तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू के जो मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं जिनका नाम है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल, मतलब इन्हें किस काल में बने या किस काल से ये हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं,
चौहान वंश के हैं या चौहान काल के हैं, गुहिल सिसोदिया काल के हैं या राठौड़ काल के हैं? आंसर कीजिए। तो अपन गुर्जर प्रतिहार चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली गुर्जर प्रतिहार से संबंधित ही है, और रिट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार शैली, यानी गुर्जर प्रतिहार काल में बने हुए हैं। आभानेरी, राजोगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के बने हुए हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, सीधी सी बात है, यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल। तो इस वंश का जो अंतिम शासक थे वह थे यशपाल। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, मतलब प्रतिहार शिलालेखों में जैसे ग्वालियर प्रशस्ति हो गई, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति और बहुत सारी प्रशस्ति, उनमें पदाधिकारियों को किस नाम से पुकारा गया है? ठीक है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर कीजिए। राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्निन? ठीक है, इसका आंसर होगा राजपुरुष। युवराज राजा के उत्तराधिकारी को युवराज कहते हैं। मंत्री राज्य का कार्यभार देखने वाला मंत्री। रत्निन वैदिक काल से संबंधित एक समूह था जिन्हें रत्निन कहा गया था। तो प्रतिहार शिलालेखों में जो पदाधिकारी थे उन्हें राजपुरुष कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के बाधक का काम किया? जब पहला चैप्टर अपना शुरू हुआ था उसी समय ये बात आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों का बाधक का काम किया था? आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन है दूसरी शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक, और 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। तो जिसने इस चैप्टर को शुरू से अध्ययन किया है वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा। 6वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद में भारत में जिस राजवंश का उदय हुआ वह थे गुर्जर प्रतिहार, और अरबों के आक्रमण के कारण रक्षा करने के कारण इन्हें क्या कहा गया था? प्रतिहार। तो इसका आंसर होगा 6वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति जहाँ से गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली और उनके वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, तो किस प्रतिहार शासक के काल में बनी? ऑप्शन है भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय। भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ वापस से एग्जामिनर ने घुमा दिया है, रामभद्र का नाम दिया है, वत्सराज का नाम दिया है, भोज प्रथम और भोज द्वितीय। यहाँ भोज से तात्पर्य मिहिर भोज से है, तो ऑब्वियसली मिहिर भोज प्रथम के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी। मिहिर भोज, ठीक है, जिसने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके शासक बना था। नेक्स्ट है, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश। ये आंसर तो शायद सभी बता दें। ठीक है, तो नागभट्ट पीछे बहुत बार नाम आ चुका है, लेक्चर में भी अपन ने बार बार जिक्र किया था, तो गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत। आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत। ठीक है, आर्य ने कहा नहीं गया, ब्राह्मण भी नहीं कहा गया, वैश्य भी नहीं कहा गया, इसका सही आंसर होगा अग्निकुंड राजपूत। याद कीजिए, पीछे एक व्यक्ति जिनका नाम था चंद्रबरदाई के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था पृथ्वीराज
रासो और पृथ्वीराज रासो में गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया और उसके अंदर से 4 जातियों का उदय हुआ, जिसमें प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निकुंड राजपूत भी कहा गया है। आई थिंक सभी के प्रश्न सही हो रहे होंगे। ये सारे वह प्रश्न हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन नहीं आते, पीछे वाले क्वेश्चन ही घूम फिर करके आते हैं, ठीक है। बस उन्हें थोड़ा सा नया रूप दे करके पूछ लिया जाता है। तो जो पीछे क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो आप इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिए, ताकि जिससे कि आपका रिवीजन हो और आप इन क्वेश्चंस को देख करके वापस वीडियो लेक्चर को देखिए, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से आपको स्टडी करनी है और कौन कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ क्वेश्चन और हैं। प्रतिहार शासकों में रोहिलिदी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है रज्जिल, मिहिरभोज, रज्जिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल। प्रतिहार शासकों में रोहिलिदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहारों का जो पहला शासक था, यानी जिसे आदि पुरुष कहा गया, जिससे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई, वह था हरिश्चंद्र। अपन ने पीछे नाम लिखा था, हरिश्चंद्र को रोहिलिदी के नाम से भी जाना गया है और घटियाला शिलालेख में हरिश्चंद्र का वर्णन हुआ है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। जो प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, उसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है मंडोर, जोधपुर। तो हरीशचंद्र ने मंडोर, जोधपुर में से अपनी शुरुआत की और इसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में इसके पुत्र रजिल दह, भोगभट, कदक ने भी मंडोर को अपनी राजधानी बनाया और स्थायी रूप से गुर्जर प्रतिहार की शुरुआत हो गई। तो हरिश्चंद्र को आदिपुरुष कहा गया है, तो इसलिए इसके लिए सही ऑप्शन होगा मंडोर। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ये पीटीआई 2nd ग्रेड में आया हुआ है, 3rd ग्रेड में आया हुआ है। आंसर कीजिए। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। किस प्रतिहार शासक ने जालोर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो आंसर वही नागभट्ट प्रथम, क्योंकि जालोर भीनमाल शाखा का संस्थापक भी यही था। नेक्स्ट है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ली। परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि ली, ऐसा कौन सा शासक है? तो पीछे अपन ने सभी शासकों की उपाधियों की चर्चा की है, यहाँ एक शासक की उपाधि पूछी गई है। ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। आंसर ठीक है, इसका आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम। एक सेकेंड, सॉरी, इसका आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। तो ये था गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, जो पीछे आपने पढ़ा उसी का एक मूल्यांकन जो आपने अभी किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं हर प्रत्येक चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस अपन बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके सुझाव दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।